बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मच्छर कॉलोनी कराची का इलाका जहां इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। दो नौजवान, जी हाँ, दो नौजवान टेलीकॉम कंपनी में काम करने वाले अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए उन्होंने मच्छर कॉलोनी का रुख किया, लेकिन कौन आखिर वो थे जिन्होंने आवाज़ लगाकर ये कहा कि ये बच्चे अगवा करने वाला जो गैंग है उसके कारिंदे हैं और इस मोहल्ले से बच्चे अगवा करने आए हैं। और फिर देखते ही देखते दो चार लोग गली मोहल्ले के जमा हुए, फिर उसके बाद दो बराबर वाली गलियों से आए, फिर उसके बाद पूरे मोहल्ले के जमा हो गए और फिर उन्होंने, मामला ये नहीं है कि सिर्फ मारा है, कत्ल कर दिया है। मामला ये है कि इंतहाई गैर इंसानी सलूक के जरिए पत्थर मार मार कर छोटे छोटे उनको कत्ल किया, बड़ी बेदर्दी के साथ। क्या वाकया है? कोई दुश्मनी का वाकया था? कोई पीछे कोई ऐसी कोई मामला है, रंजिश थी, खुद टेलीकॉम कंपनी के किसी मामले की बंदे की रंजिश थी? क्या हकीकत है? 20 से 25 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। तो मैं आपको बुनियादी रीजंस बताता हूँ इसमें क्या वजूहात क्या हैं, कौन लोग हैं ये लोग और क्यों इन दो नौजवानों को कत्ल किया गया है वहां पर। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी और मजम्मत की थी उस वक्त जब आईजी सिंध ने ये कहा था कि कराची के वो शहरी जो कि डाकू, चोर, लुटेरों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। और मौजूदा आईजी सिंध ने एक शहरी को 50,000 रुपये इनाम दे दिया था और मैंने इसकी सख्त मजम्मत की थी और एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि महज़्ज़ब माशरों में ये आम शहरियों की ना जिम्मेदारी है, ना उनका काम है, ना उन्हें ये काम करना चाहिए। ये बेसिकली काम पुलिस का है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है, इदारों का है, रेंजर्स का है, दीगर इदारों का है। आम शहरी अगर पुरअमन जिंदगी गुजार रहा है, रोजी कमाता है, अमन तरीके से कानून को अपने हाथ में नहीं लेता, टैक्स अदा करता है, अपनी जिम्मेदारी अदा करता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, और इसके अलावा उस शहरी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसी डाकू को पकड़ना, किसी स्नैचर को पकड़ना, किसी ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ना जो किसी की जान ले रहा हो या उसकी अपनी जान ले रहा हो, वो उससे मुकाबला करे। इसके लिए फुल्ली ट्रेंड जो होते हैं वो पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट है, रेंजर्स हैं, वही कर सकते हैं। आम शहरी जब भी इसमें स्मार्टनेस करेगा, कहीं ना कहीं गलती करेगा और अपनी जान गवा बैठेगा, अपनी गवा बैठेगा या दूसरे की गवा बैठेगा। इसमें एक और चीज़ आई थी, अरमान साबिर ने और दीगर लोगों ने भी ये कहा था, इससे फिर ये होगा कि लोग इंतकाम का निशाना बनाएंगे एक दूसरे को, यानी कि जैसे ये मच्छर कॉलोनी में हुआ है। मच्छर कॉलोनी पर आते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसकी रीजंस क्या हैं। क्या किसी के साथ दुश्मनी है, वो मिस्टर ए को देखेगा और मिस्टर बी जो है वो चार लोगों को ले जाकर वहां पर उसको डाकू डकैत डिक्लेयर करेगा और उसके बाद मिस्टर ए को जो है वहीं पर फारिग कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जी डाकू समझ के मार दिया गया। उसके बाद बलवे का एक केस बनेगा और बलवे के केस में कुछ भी नहीं होगा। ये एक किसी भी महज़्ज़ब माशरे के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, इसकी कबूलियत नहीं हो सकती। ये माशरों को खा जाने वाले और माशरों को ख़राब कर देने वाले ऐसे इकदामात हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ना कोई अखलाकियात हैं, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना ही आईजी सिंध साहब से किसी ने पूछा कि आपने ये कैसे दे दिया, आप लॉ इन्फोर्समेंट हैं, आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। जाहिर है पॉलिटिशियंस अपने झगड़ों के अंदर हैं, बाकी मामलात भी अपने झगड़ों के अंदर हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो आईजी सिंध ने भी कह दिया, तनकीद हम जैसे लोगों ने कह दी, चंद लोगों ने सुनी, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी, तो क्या होगा? मच्छर कॉलोनी जैसा इंसिडेंट होता है। जी हाँ, मच्छर कॉलोनी जैसे वाकयात होते हैं शहर में। इस समेत बेशुमार इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं कि लोग अपनी जाती रंजिश और दुश्मनी निकाल रहे हैं, या फिर अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, यानी कि माशरे के अंदर जो बीमार जहनीत लोगों की है, रोजगार नहीं है, खाने पीने को नहीं है, फैमिली से इश्यूज हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बेहतर माहौल नहीं है, ना खेल है, ना पार्क है, ना स्कूल्स हैं, तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी? एक इंसान की दूसरे इंसान पर निकलेगी। यही हुआ है मच्छर कॉलोनी में। मच्छर कॉलोनी में ये दो नौजवान जो अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए गए थे, फ्रस्ट्रेटेड लोग, किसी ने बस देखा, सुना और दो लोग आवाज़ लगा रहे थे, मज़ीद 6 लोग वहाँ जो खड़े थे वो फ़ौरन आए और बजाय इसके कि, और अक्सर मैंने ये देखा है, मोब के अंदर कोई ये कह दे कि फ़लाँ लड़की छेड़ा था, सामने वाले ने, जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, वो पूछने के बजाय फ़ौरन चमाट मारेंगे। एक चमाट के साथ उस लड़की के और बहुत सारे बेपनाह भाई आ जाएंगे और वो फ़ौरन तौर के ऊपर इतना तशद्दुद करेंगे
कि उससे पूछना गवारा नहीं करता कोई 1 मिनट रुक कर के वाक़ई कि इसने इस लड़की को छेड़ा था, वाक़ई बच्चा अगवा करने आया था, नहीं, कोई नहीं पूछता। लोग जमा होंगे बस हर एक ने अपना-अपना हाथ साफ करना है, हर एक ने उस जो पकड़ा गया है उसको उसको मारना है। क्यों? अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, माशरे की फ्रस्ट्रेशन है, वो बाहर निकलती है। उसके अपने मसाइल जो मारने वाला है उसके अपने मसाइल हैं। वो अपने मसाइल तो हल नहीं कर पा रहा लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा इस तरीके के वाक़यात के ऊपर। और बिल्कुल एक्चुअल यही हुआ है मच्छर कॉलोनी के इंसिडेंट के अंदर। 20 से 25 लोग पकड़े गए हैं। ना उन्हें पता है कि उन्होंने उन 2 नौजवानों को क्यों मारा है और ना उन 2 नौजवानों को मालूम है कि इन 20-25 लोगों ने 30 लोगों ने उनको क्यों कत्ल किया है। ये है वो नताइज जो कि इस तरह के वाक़यात सबक आमूज़ होते हैं। मेरा ख़्याल है कि ये सब वाक़यात जो हुए हैं, आप इनके पीछे देखें तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा आपको कुछ और नहीं निकलेगा। यही नहीं हुआ, बेशुमार और भी बड़े वाक़यात होते हैं। लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं और इल्ज़ाम लगाने के बाद कोई तहकीकात नहीं करता और उसके बाद जो है वो नतीजा ये निकलता है। खैर 20 से 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें कराची की सिटी कोर्ट की अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया है। दौरान समाअत उन जो मुल्ज़िमान हैं उनकी जानिब से जो पेश हुए हैं वकील, उन्होंने कहा है कि सर हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो बताया गया कि ये बच्चों को चोर करने वाला जो गैंग है उसके करिंदे हैं और बच्चा कोई चोरी करने आए, बच्चा अगवा करने आए थे और हमें पता चला, हम आ गए और लोग मार रहे थे, हमने ही मारना शुरू किया और हम मारते चले गए और फ्रस्ट्रेशन थी, बस ये हो गया सारा काम। अब ज़ाहिर है कि उन्होंने ये कहा है कि जी हमने तो इस तरह तो नहीं मारा, हम तो ये समझेंगे डाकू हैं, डकैत हैं या फिर ये बच्चों को अगवा करने वाला कोई गैंग है और मुनज़्ज़म गैंग है, तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है। और ज़ाहिर है कि इस तरह के केस में कुछ निकलता नहीं है। जहाँ बलवा और हंगामा रही और जहाँ 200-300 लोग आ जाएँ और कोई शनाख्ती परेड करने वाला भी नहीं होगा, ऐनी शाहिद भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं और फिर ज़ाहिर है कि ना कोई सबूत होता है, ना कोई गवाह होता है। गवाह होगा भी तो एक के बाद दूसरा इंसिडेंट है, दूसरे के बाद तीसरा इंसिडेंट है। ना किसी ने आईजी साहब से पूछा है कि आपने ये बयान क्यों दे दिया, ना कोई पूछता है, ना क्राइम कंट्रोल हो रहा है। कहने वाले कहते हैं कि पुलिस की छतरी के नीचे ये क्रिमिनल्स मूव कर रहे होते हैं। असल जो क्रिमिनल्स हैं, वो तो इस तरह के हत्थे चढ़ते भी नहीं हैं। ये तो मामूली से कह लीजिएगा जो क्रिमिनल्स पकड़े भी जाते हैं, वो होते हैं अनट्रेन्ड किस्म के होते हैं, जो नए-नए क्रिमिनल्स बने होते हैं, वो पकड़े जाते हैं। बड़ा सेटअप चलाने वाले जो क्रिमिनल्स हैं, वो तो अपनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, खूब अय्याशी मार रहे हैं और जिसकी छतरी के तले कर रहे हैं, वहीं उनको सपोर्ट भी मिलती है। ये पूरा सब कुछ इसी शहर के अंदर नेटवर्क चल रहा है, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से नेट चल रहा है। आपकी राय क्या है? आप क्या महसूस करते हैं? मेरी राय से इत्तेफ़ाक कर रहे हैं या नहीं? क्यों नहीं? तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई कोच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।